नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आज हम पढ़ेंगे 18 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। कल यानी 17 अक्टूबर को पहला प्रश्न पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 के लिए अनुमानित है। उत्तर सी 6.6%। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, नोबेल पुरस्कार 2025 शांति के क्षेत्र में प्रदान करने की घोषणा की गई। उत्तर ए मारिया कोरिया मचाडो। कल का दूसरा प्रश्न पूछा गया था, नोबेल शांति पुरस्कार किसको प्रदान करने की घोषणा की गई? मारिया कोरिया मचाडो। इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन बाकी रह गया था साथियों। हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक वैसी, ये दोनों लोग पहली बार यानी कि प्रथम शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक वैसी। और हिन्नी, यहाँ पर जो डी लिखा है निहोन हिनांक्यो, ये 2024 में जापानी संस्थान 2024 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कौन सा डैशबोर्ड लॉन्च किया? उत्तर ए लिम्स डैशबोर्ड LIMBS। चौथा प्रश्न पूछा गया था, श्रम व रोजगार मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में महिला कार्यबल भागीदारी बढ़कर कितनी हुई? उत्तर बी 42%। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के बारे में सही कथन नहीं है। उत्तर था डी अंतिम स्थान पर पाकिस्तान है, ये बात गलत है। अंतिम पर अफगानिस्तान है, शेष सभी सही था। छठा प्रश्न पूछा गया था, किस देश के लिए निलंबित डाक सेवा पुनः शुरू हुई? उत्तर USA। संयुक्त राज्य अमेरिका में डाक सेवा बंद था, निलंबित था। 22 अगस्त के बाद से अभी पुनः से बहाल कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। सातवां प्रश्न पूछा गया था, UPI उपयोग के मामले में किस राज्य ने सबसे तेज वृद्धि की? उत्तर तेलंगाना। तेलंगाना में सर्वाधिक UPI यूज हुआ है हमारे देश में। आठवां प्रश्न पूछा गया, हाल ही में किस तिथि को विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया गया? उत्तर 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को हर साल दुनिया भर में विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, ऑस्कर विजेता AR रहमान ने AI म्यूजिक अवतार के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया? उत्तर ए गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड के साथ हाथ मिलाया AR रहमान जी ने। किस चीज के लिए? तो एक AI म्यूजिक अवतार बन रहा है। अवतार बनेगा, कौन बनाएगा? तो AR रहमान और गूगल क्लाउड, ये दोनों लोग मिल करके बनाएंगे। होगा क्या देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। AR रहमान ने अपने नए प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन प्रोजेक्ट है AR रहमान का, इसके लिए गूगल से हाथ मिलाया। जो मेटा ह्यूमन डिजिटल अवतार बैंड है, क्या है? मेटा ह्यूमन डिजिटल अवतार बैंड है, क्या है अभी समझ में आ जाएगा। यह अगली पीढ़ी के मनोरंजन अनुभव के लिए AI संगीत और कहानी कहने के कला का मिश्रण है। AI संगीत और कहानी कहने की कला का मिश्रण है। मनोरंजन को अगली पीढ़ी का, नेक्स्ट जनरेशन का, नेक्स्ट लेवल के मनोरंजन एक्सपीरियंस में लेकर के जाएगा। मेटा ह्यूमन डिजिटल अवतार बैंड किसका है? AR रहमान का। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सीक्रेट माउंटेन। किसके साथ समझौता किया? तो गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया। AR रहमान के बारे में याद रख रहिएगा, AR रहमान प्रथम भारतीय हैं जिन्हें 2 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। दोनों ही 2010 में स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी के लिए मिला था। और इसके अलावा ये ऑस्कर अवार्डेड भी हैं साथियों, ऑस्कर अवार्ड भी ये प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य में 13,430 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आंध्र प्रदेश राज्य की यात्रा पर हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में इन्होंने वहां के शहर कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पूरा डिटेल देखिएगा। प्रधानमंत्री ने 16 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक ऐतिहासिक दौरे के दौरान लगभग 13,430 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें क्या रहेगा? ऊर्जा, सड़क सुरक्षा, पेट्रोलियम और डिजिटल अवसंरचना शामिल रहेगा। 13,430 करोड़ रुपए से आंध्र प्रदेश में ऊर्जा, सड़क, रक्षा, पेट्रोलियम और डिजिटल अवसंरचना का डेवलपमेंट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश करंट में आया था, इसका स्टैटिक जीके देखिएगा। आंध्र प्रदेश का गठन 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। आंध्र प्रदेश 2 जून 2014 को पुनर्गठन हुआ था। इसका मतलब साथियों कि यहाँ पर गठन नहीं होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। पुनर्गठन, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन 2 जून 2014 को हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बन जाता है। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बनता है। मतलब कि आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 2 जून 2014। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद
तेलंगाना की राजधानी, और आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी। और यहाँ पर याद रखिएगा इतिहास का प्रश्न, जीएस का प्रश्न, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश था। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 था, फजल अली की अध्यक्षता में आया था। हृदयनाथ कुंजर और के एम पडिक्कर उसके सदस्य थे। इस आयोग से भी पहले 3 साल पहले 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, केदारनाथ रोपवे के निर्माण के लिए हाल ही में किस कंपनी को प्रोजेक्ट दिया गया? उत्तर अडानी ग्रुप। बी उत्तर होगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप हमारे भारत में उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ में एक रोपवे का निर्माण करेगी। रोपवे ये होता है साथियों, इसका निर्माण किया जाएगा अडानी ग्रुप के द्वारा। महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका पूरा डिटेल देखिएगा। कहां से कहां तक? सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा, जिसके बाद 9 घंटे का जो पैदल ट्रैकिंग होता था वो मात्र 36 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा रोपवे की मदद से। इसमें लागत होगा 4081 करोड़ रुपया, यानी इस परियोजना का लागत 4081 करोड़ रुपया है। 6 साल में इस रोपवे का निर्माण होगा। 29 साल तक इसका टेंडर दिया गया है अडानी ग्रुप को संचालन करने के लिए। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, सितंबर 2025 के लिए क्रिकेटर ऑफ द मंथ आईसीसी द्वारा महिला श्रेणी में किसे घोषित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, उत्तर होगा सी स्मृति मंधाना। ये सितंबर 2025 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 पुरुषों में मिला साथियों अभिषेक शर्मा को, और महिलाओं में स्मृति मंधाना को। देखिएगा डिटेल, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025, पुरुष में अभिषेक शर्मा विजेता रहे और महिला में स्मृति मंधाना। आईसीसी ये पुरस्कार देती है, तो आईसीसी का स्टैटिक जीके हम लोग करते हैं। आईसीसी का गठन 15 जून 1909 ईस्वी को हुआ था। आईसीसी का हेडक्वार्टर वर्तमान में दुबई में स्थित है, और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हमारे भारतीय जय शाह हैं। जय शाह वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? उत्तर होगा सी, 17 अक्टूबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। उत्तर देखिएगा सी, इसका उत्तर होगा अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम क्या था? 2025 अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का थीम था साथियों, परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर सामाजिक एवं संस्थागत दुर्व्यवहार का अंत करना। फिर से पढ़ते हैं, परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर सामाजिक एवं संस्थागत दुर्व्यवहार का अंत करना अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 का थीम था। पहली बार अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? 1987 में। कहां मनाया गया? पेरिस में। पेरिस कहां पर है? तो फ्रांस में, यानी 1987 पेरिस फ्रांस में पहली बार यह दिवस मनाया गया। विधिवत रूप से कब से मनाया जा रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा औपचारिक रूप से घोषणा करने के बाद 1992 से हर साल अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की? उत्तर होगा सी, उपयुक्त दोनों, जन सुरक्षा योजना और बीमा लक्ष्मी योजना। जन सुरक्षा योजना, बीमा लक्ष्मी योजना, दोनों योजनाएं हमारे देश में एलआईसी के द्वारा भी हाल ही में शुरू की गई। एलआईसी ने शुरू किया है। एलआईसी का स्ट्रेटेजी के देखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को होती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और याद रखेंगे जितना भी आर्थिक संगठन है उस सभी का मुख्यालय हमारे भारत के मुंबई में है। इसीलिए हमारे भारत के वित्तीय या आर्थिक राजधानी मुंबई कहा जाता है। सेबी का हेडक्वार्टर, एलआईसी का हेडक्वार्टर, आरबीआई का हेडक्वार्टर, एसबीआई का हेडक्वार्टर सभी जो है मुंबई में स्थित है। एलआईसी के सीईओ और एमडी वर्तमान में कौन है? आर दोराईस्वामी। एलआईसी के सीईओ और एमडी आर दोराईस्वामी जी है। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को मुद्रा और आर्थिक संकट से उबरने के लिए 20 अरब डॉलर के वित्तीय सहायता पैकेज देने की घोषणा की? उत्तर होगा सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति। अर्जेंटीना साथियों ये दक्षिण अमेरिकी देश है। 2023 से यहाँ पर मुद्रास्फीति आया हुआ है, यानी इन्फ्लेशन हुआ है, जिसको व्यवहारिक शब्दों में हम लोग महंगाई कहते हैं। महंगाई क्या होता है आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। सपोज दैट एक बुक है या कॉपी है, वो हमको वर्तमान में 10 रुपए में मिल रहा है, अगले साल यह जो है 20 रुपए में मिलने लगे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि इसका रेट बढ़ गया, यानी कि महंगा हो गया है।
यही महंगाई है। लेकिन इकोनॉमी में जो महंगाई इन्फ्लेशन होता है वो सिर्फ एक वस्तु पर तय नहीं होता है, एक बकेट बनाया जाता है, पूरे देश में समस्त वस्तुओं को लेकर के एक मानक तैयार किया जाता है, तब जाके कहा जाता है कि हमारे देश में मुद्रास्फीति है। मुद्रास्फीति अगर बहुत ज्यादा हो जाता है साथियों, तो आपको एक सूटकेस भर के पूरा नोट लेकर के जाएंगे, तब जाके आप बहुत छोटा सा वस्तु खरीद सकते हैं। जब मुद्रास्फीति बहुत हाई हो जाएगा तो हमारे देश या किसी भी देश की करेंसी का वैल्यू एकदम गिर जाएगा और सामान जो है, वस्तु है, वो बहुत महंगा होगा। तो आप नोटों का बंडल ले जाकर के तब कोई वस्तु छोटा मोटा खरीद पाएंगे। तो वही हुआ है अर्जेंटीना में, याद रखेंगे। वर्तमान में कौन सा देश मुद्रास्फीति से जूझ रहा है? तो अर्जेंटीना। इसी दौरान अमेरिका ने 20 अरब डॉलर का सहायता दिया। और भी डिटेल है साथियों, देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अर्जेंटीना उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रहा है, जिसके बाद यहाँ सरकारी खर्चों में भारी कटौती की गई, हजारों सरकारी कर्मचारियों की छटनी की गई, उद्योगों का डीरेगुलेशन किया गया, यानी कि जो इंडस्ट्रीज और कंपनी से संबंधित एक्ट थे उनको खत्म करके नया नियम और कानून बनाया जा रहा है संसद में। इसी बीच साथियों, 26 अक्टूबर 2025 को अर्जेंटीना में विधायिका का चुनाव भी होने वाला है। 26 अक्टूबर 2025 को दुनिया में किस देश में चुनाव होगा? अर्जेंटीना में ही चुनाव होगा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पेसो, उसका नाम है अर्जेंटीना की मुद्रा का। यहाँ की राजधानी क्या है? तो ब्यूनर्स आयर्स। ब्यूनर्स आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी है, जो दक्षिण अमेरिकी देश है अर्जेंटीना। 8वां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में किस संस्था द्वारा स्मार्ट रिंग 1 लॉन्च किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में एक स्मार्ट रिंग लॉन्च किया है। स्मार्ट रिंग नाम है इसका, रिंग 1। अभी तक आपने देखा स्मार्ट वॉच, स्मार्ट क्लास, स्मार्टफोन, स्मार्ट डिजिटल बोर्ड। अब बारी है स्मार्ट रिंग की। स्मार्ट रिंग नाम है इसका, रिंग 1। किसने तैयार किया? देखिएगा, आईआईटी मद्रास की एक स्टार्टअप कंपनी है म्यूज वेयरेबल। म्यूज वेयरेबल ने तैयार किया है, किसके साथ मिलकर? एनपीसीआई के साथ मिलकर। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में जो बना था वही एनपीसीआई है। दोनों ने मिल करके, और नेटवर्क कौन सा इसमें रहेगा? तो रूपे नेटवर्क रहेगा। भारत सरकार का रूपे नेटवर्क मदद करेगा और उसके बाद स्मार्ट रिंग कार्य करेगा। पेमेंट माध्यम रूपे रहेगा। किसने बनाया? तो न्यूज वेरिएबल और एनपीसीआई ने मिलकर के बनाया। फायदा क्या होगा? काम क्या होगा? तो इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य निगरानी, और स्वास्थ्य निगरानी के साथ साथ कॉन्टेक्टलेस पेमेंट। आप इस अंगूठी को पहनेंगे, इससे आपकी स्वास्थ्य की निगरानी भी होगी, आपका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल आदि सभी चीजें प्रदर्शित होंगी स्वास्थ्य से रिलेटेड। उसके साथ ही साथ आप रुपए की मदद से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं उसी रिंग से। 9वां और अंतिम करंट अफेयर है, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? उत्तर होगा सी, जोमेटो। हमारी भारत सरकार और जोमेटो ने हर साल 2.5 लाख रोजगार सृजित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? हमारी भारत सरकार और जोमेटो कंपनी ने। क्या है देखिएगा, भारत सरकार ने जोमेटो के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत नेशनल करियर सर्विस यानी एनसीएस पोर्टल के माध्यम से हर साल 2.5 लाख रोजगार नया सृजित किया जाएगा। एनसीएस क्या है? एनसीएस साथियों हमारे देश में 2015 में स्थापित किया गया था, शुरू किया गया था, गठित किया गया था। किसके द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। यह एक पोर्टल है साथियों, जिस पर आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जानकारी मिलेगी, एनसीएस पोर्टल। तो इसको आप लोग विजिट करिएगा, देखिएगा गूगल करके एनसीएस पोर्टल। ये था साथियों आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।